श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 68। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि मनुष्य इंद्रिय लिप्साओं के पीछे एक अंधी दौड़ में कोल्हू के बैल की तरह भागा चला जा रहा है और अंत में इन सुखों का मूल उसे बड़े दुख के रूप में चुकाना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन में उत्कर्ष, सुख, शांति, महानता का एक ही रास्ता है और वह है इंद्रिय संयम, और उसमें भी प्रमुखतः काम वासना और रसना का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये आत्मा की सुविधाजनक विकास यात्रा में सहायक उपकरण हैं। इनका उपयोग पाप नहीं है, वरन इनका सदुपयोग आवश्यक है। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ अपने जन्म को सफल बना सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय प्रलोभनों से बचने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्म संकेतों द्वारा अपने मन और आत्मा को बलवान बनाना चाहिए। अब क्रमशः आगे। संयमी ही आत्मजयी होते हैं। परमाणु शक्ति को धारण करने वाला बम कहते हैं, जो कि इतनी शक्तिशाली धातु का बना होता है कि उस पर बाहरी आघात का कोई प्रभाव नहीं होता। इतनी कड़ी और मजबूत धातु का आवरण उस पर ना चढ़ाया जाए तो उस बम के किसी भी क्षण विस्फोट हो जाने का खतरा बना रहेगा। मानसिक शक्ति के संगठन से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी बढ़ती है। इस शक्ति को धारण करने के लिए भी पुष्टिमान शरीर की आवश्यकता होती है। अतः आत्म विजय के साधक को शक्तियों पर नियंत्रण करने की विद्या आनी चाहिए। एक और शक्ति को श्रम, साधना और एकाग्रता से संचय करें और उसे इंद्रिय छिद्रों से निर्बाध्य बह जाने दें तो शक्तिशाली बन सकने का अनुमान गलत ही सिद्ध होगा। प्रयत्न और परिश्रम का फल संयम से मिलता है। जो अपने आवेगों, भावों और इच्छाओं को वश में रखता है, आत्म विजय की कीर्ति का वही सच्चा अधिकारी है। आवेगों को निरंतर काबू में रखने की सहन शक्ति का ही पर्याय संयम है। आवेग और इच्छाएं मन में पैदा होती हैं, फिर उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए। अवांछित बातों का प्रभाव मस्तिष्क को उत्तेजित ना करे, यही संयम की कसौटी है। यूनान के विख्यात दार्शनिक पेरिक्लीज के पास एक दिन कोई क्रोधी व्यक्ति आया। वह पेरिक्लीज से किसी बात पर नाराज हो गया और वहीं खड़ा होकर गालियां बकने लगा, पर पेरिक्लीज ने उसका जरा भी प्रतिवाद ना किया। क्रोधी व्यक्ति शाम तक गालियां देता रहा। अंधेरा हो गया तो घर की ओर चल पड़ा, तो पेरिक्लीज ने अपने नौकर को लालटेन लेकर उसे घर तक पहुंचा आने के लिए भेज दिया। इस आंतरिक सहानुभूति से उस व्यक्ति का क्रोध पानी पानी हो गया। सामान्य श्रेणी का व्यक्ति होता तो वह भी लड़ बैठता और हिंसा भड़क उठती। दोनों पक्षों की हानि होती, शक्ति खर्च होती। आत्मसंयम मनुष्य को अनेक झगड़ों से बचाकर शक्ति का अपव्यय रोक देता है। मानसिक संयम शारीरिक संयम की बुनियाद है। मन इच्छानुवर्ती हो जाता है और उसकी दिशा संयम की ओर मुड़ जाती है, तो शारीरिक शक्तियों का असाधारण विकास होना संभव है। यौगिक साधनाओं के लिए तो संयम साक्षात कामधेनु है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले पहलवान राममूर्ति संयम के बल से बड़ी बड़ी गाड़ी मोटरों को रोक लेते थे। हाथी को छाती पर चढ़ा लेना
उनके लिए सहज कार्य था। संयम ही वस्तुतः साधना की पृष्ठभूमि है। इसके बिना कोई विशेष शक्ति पाना प्राय असंभव ही है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट साधना है। इंद्रियों की लालसाएं, क्रोध, मोह, पाप कर्म आदि से जो लोग घिरे रहते हैं, उनके शरीर और मन का पतन निश्चित है। इस कारण उन्हें व्याधियाँ सताती रहें, तो यह कुछ अनहोनी बात नहीं कही जाएगी। हीनता, दुर्बलता और मानसिक दुर्दशा का कारण ये वासनाएं ही हैं। उनसे मुक्त हुए बिना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। मन में जब तक क्रोध है, तब तक विष की क्या आवश्यकता। ईर्ष्या अग्नि के समान जलाती रहती है। इन्हीं में पड़े रहने से मनुष्य जीवन का कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। कठोपनिषद में इस संबंध में बड़ी मार्मिक उक्ति दी है। लिखा है कि जो मनुष्य विवेकी सारथी के समान जागृति बुद्धि के द्वारा मन की लगाम को वश में रखता है, वह संसार से पार होकर परमेश्वर का परम पद प्राप्त करता है। असंयम का प्रभाव मनुष्य जीवन पर सदैव ही दूषित होता है। गुस्से में या अपमानजनक बात सुनने के बाद उस पर तुरंत अपना मंतव्य प्रकट करना या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना भला नहीं होता। कामुकता पर भी इसी तरह सद्य निर्णय पतनकारी होता है। आप पर उस समय जो आरोप लगाए गए हैं अथवा किसी कामुक विचार ने यदि आक्रमण किया है, तो उसी वक्त उसे मत मान लीजिए। थोड़ी देर रुककर एकांत में जाकर उस पर विचार कर लीजिए। हित अहित का यथोचित विचार किए बिना हानि ही उठानी पड़ती है। आक्रामक परिस्थिति को कुछ देर तक के लिए टाल देने से तुरंत के आवेग से आप बच जाते हैं और निर्णय के लिए समय मिल जाता है। विपक्षी का व्यवहार भी तब तक शांत हो जाता है। अपने मानसिक आवेशों को भी इसी तरह भुलाया बहकाया जा सकता है। भावुकता से दूर रहकर विषय को हर दृष्टि से परख लेने से समस्या का एक अच्छा हल निकल आता है और व्यर्थ की शक्ति व्यय से बच जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां रात दिन उसे अपनी ओर खींचती रहती हैं। जीभ चाहती है कि तरह तरह की मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलें। सुंदर दृश्य देखने के लिए आंखें बार बार उत्सुक रहती हैं। कानों को हमेशा मधुर संगीत की खोज रहती है। इंद्रियों और मन के विषय असीम हैं। इनसे मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती, वरन जीवन दिशा पूर्णतया सांसारिक हो जाती है और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता बीच में ही छूट जाती है। अनंत सुख, सामर्थ्य, सौंदर्य और माधुर्य का भंडार हमारी आत्मा है। वह नित्य, शाश्वत, अव्यय और अविनाशी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि हीन वृत्तियों के अधीन होकर आत्मविजय की मूलभूत आकांक्षा को मनुष्य ठुकरा देता है। कदाचित यह ज्ञान मनुष्य को मिल भी जाए, तो भी वह इन प्रलोभनों से जल्दी ही नहीं छूट पाता। इसके लिए उसे संयम के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। संयमी व्यक्ति ही आत्मोन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का सुख प्राप्त कर ही लेते हैं, तो क्या इससे लक्ष्य पूर्ति में कुछ मदद मिल सकती है? क्या शक्ति के अपव्यय से निराशा, उत्तेजना और असंतोष पैदा नहीं होता है? इंद्रियों के सुख कभी मनुष्य को तृप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए उधर से मुख मोड़ने में ही मनुष्य का परम कल्याण है। वासनाओं की तृप्ति के लिए जिस तरह अभ्यास पड़ जाता है, उसी तरह आत्म संयम की प्रवृत्ति को प्रखर बनाया जा सकता है। अपने उद्यम, पुरुषार्थ, साहस, संलग्नता, विवेक आदि से उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
किंतु इंद्रिय लोलुपता का सर्वप्रथम दमन करना होगा। इसके बिना कोई तपश्चर्या, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक उन्नति संबंधी, कभी भी फलदायक नहीं होगी। संयम ही सफलता का मूल मंत्र है। प्राय लोगों को शिकायत रहती है कि क्या करें, हमसे संयम होता ही नहीं। अधिकांश व्यक्तियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोगों की संकल्प शक्ति इतनी कमजोर होती है कि वे किसी उच्च विचार पर देर तक स्थिर नहीं रह पाते। एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन ने लिखा है कि चरित्र बल दो शक्तियों पर अवलंबित है: दृढ़ संकल्प और आत्मदमन। सशक्त भावों के साथ साथ उन पर दृढ़ अधिकार होना भी सच चरित्रता के आवश्यक अंग हैं। आत्मा हमें सुपथ पर ले जाती है, पर उसकी बात अनसुनी कर देने की मनुष्य में बहुत बड़ी कमजोरी है। उसकी तलाश तात्कालिक सुखों की ही होती है। दूरगामी परिणामों के प्रति स्थिरता न होने के कारण ही सारा जीवन विश्रंखलित होता है। आत्मसंयम की वृत्ति देखने में कठोर, रूखी, नीरस भले ही प्रतीत होती हो, पर कालांतर में जब शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर फूट पड़ता है, तो सारा जीवन उल्लास और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार हो, हमें जीवन लक्ष्य में उच्च भावना से मन को एकाग्र करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अनेकों मार्ग धर्म प्रणेताओं ने निर्धारित किए हैं। अपनी शक्ति, योग्यता के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, किंतु उस पर पूर्ण एकाग्रता से चलना पड़ेगा। सारी शक्तियों को केंद्रित करके जब शरसंधान किया जाता है, तभी लक्ष्य पूर्ति होती है। शक्ति संचय का मार्ग है संयम। संयमित जीवन से ही सफलता के सारे रहस्य खुलते हैं। इसी से आत्मजय की आकांक्षा पूर्ण होती है। जीवा के संयम से स्वास्थ्य की सिद्धि। मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा में जीवा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किंतु बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। जीवा को असंयत तथा अस्वच्छ रखने वाले उसकी स्वास्थ्य सहायता से वंचित रहकर शीघ्र ही आरोग्य की हानि कर लेते हैं। खाद्य अथवा पेय पदार्थों को सेवन करने के लिए जब मुख में डाला जाता है, तब सबसे पहले जीवा ही उसके अच्छे, खराब, ताजी, बासी, रुचिकर, अरुचिकर, तिक्त, कटु आदि होने की सूचना देती है। वह अनेक अयोग्य पदार्थों को अस्वीकार करके शरीर स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जीवा में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो लार नामक एक तरल तत्व उत्पन्न करके खाद्य पदार्थ में मिलाती हैं। यह तत्व खाद्य को न केवल तरल बनाकर चबाने अथवा निगलने में ही सहायक होता है, अपितु भोजन के साथ पेट में जाकर उसे जीर्ण करने में, पेट की भी पाचन क्रिया में सहायक होता है। अक्सर अनुभव किया जा सकता है कि जब किसी अयोग्य अथवा अरुचिकर ऐसे पदार्थ को खाने का प्रयत्न किया जाता है जिसे जीवा स्वीकार नहीं करती, तो वह पदार्थ जल्दी चबाते या निगलते नहीं बनता। इसका कारण यही है कि जीवा की अस्वीकृति के कारण उक्त ग्रंथियां असहयोग करके लार का छोड़ना बंद कर देती हैं, जिससे अवांछनीय पदार्थ न तरल होकर शीघ्र निगलने योग्य हो पाता है और न पेट में शीघ्र पचता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि जीवा का उचित आदर सम्मान किया जाए। अयोग्य भोजन अथवा बार बार खाते पीते रहना जीवा का असंयम है। एक तो अपने स्वभाव के विरुद्ध उसे अरुचिकर पदार्थों का संपर्क पाने से उसमें विषणता आती है, जो उसकी शक्तियों को क्षीण करती है, जिससे वह कालांतर में अच्छे, खराब,
योग्य अयोग्य भोजन की सूचना देना छोड़ देती है और इस प्रकार अनेक अवांछनीय पदार्थ पेट में जाकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। बार-बार खाते-पीते रहने से जीवा को अनावश्यक एवं अतिरिक्त श्रम करते रहना पड़ता है। उसकी लार ग्रंथियां शिथिल होकर शुष्क रहने लगती हैं, जिससे भोजन के साथ पाचक रस पेट में नहीं जा पाता, जिसका परिणाम अजीर्ण के रूप में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार हाथ-पांव आदि किसी भी इंद्रिय से अनावश्यक अथवा अधिक श्रम लेने से पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार जीवा से भी अनावश्यक श्रम लेने से शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। अधिक तिक्त, तीव्र अथवा रसातिरेक वाले पदार्थ सेवन करने से जीवा में एक छटपटाहट पैदा होती है और उसकी लार ग्रंथियां घबराकर एकदम लार रस का स्रोत खोल देती हैं, जिससे शीघ्र ही उनकी वह निधि समाप्त हो जाती है और उनमें छूछापन आ जाता है। साथ ही जहाँ लार भोजन को पचाने में सहायक होती है, वहाँ उसका अधिक मात्रा में स्राव होना पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है, जो कि समग्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जरूरी है कि रसना को सहसा उत्तेजित कर देने की कारणभूत तीव्रताओं तथा स्वाद अतिरेकताओं से बचाए रखा जाए। बार-बार खाने-पीने के कारण मुंह हर समय झूठा और जीवा गंदी बनी रहती है। इसलिए झूठा मुंह रहने का निषेध शास्त्रों में किया गया है। झूठे मुंह रहने से मुख का अवशिष्ट उच्छिष्ट हर समय बंद रहने के कारण शीघ्र ही सड़ने लगता है, जिससे न केवल मुंह से दुर्गंध ही आने लगती है, बल्कि मुहासे तथा छालों आदि के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, मुख्य रोगों के विषैले तत्व तथा कीटाणु हर समय लार के साथ पेट में जाते हैं, जिससे पेट तो खराब होता ही है, लार के रास्ते की कंठ आदि नलियों में भी विकार पैदा हो जाते हैं। ऐसी रुग्ण स्थिति में आरोग्य की आशा किस प्रकार की जा सकती है? आरोग्य शास्त्र में जीवा की सफाई पर बहुत जोर दिया गया है। शरीर के अन्य अवयव आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव आदि तो अपने विषैले तत्व पसीना, पानी, नाक, थूक आदि के रूप में कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, किंतु जीवा को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। इसलिए उसका साफ किया जाना बहुत जरूरी है। साफ किया जाना ही क्यों, हर समय साफ रखना जरूरी है। अब जो आदमी बार-बार खाता है, पान, तंबाकू या बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करता रहता है, वह भला दिन में कितनी बार जीभ धोकर उसे साफ रख सकता है। इसलिए जीवा को हर समय साफ रखने के लिए बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू आदि का प्रयोग और बार-बार खाने-पीने की आदत छोड़ना भी आवश्यक है। ऐसा करना स्वास्थ्य की दिशा में एक निश्चित पग उठाना ही होगा। इसके अतिरिक्त जीवा का एक और नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है वाणी का नियंत्रण। कटु, कठोर, गंदे अथवा अप्रिय शब्द बोलने से न केवल सुनने वाले को ही कष्ट होता है, बल्कि वह उसके मानसिक संस्थान पर भी आघात करते हैं। कटु कठोर शब्दों के पीछे उत्तेजना तथा क्रोध का आवेग रहा करता है, जो मनुष्य की जीवनी शक्ति के लिए शोषक शिविर का काम करता है। मधुर, शिष्ट और प्रिय बोलने से सुनने वाले को सुख मिलता है और अपना हृदय भी शीतल होता है। समाज में अजात शत्रुता की वृद्धि होती है। जो लोग कटु, कुटिल, कठोर अथवा अप्रिय बोलकर अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं, वे चिंता के रूप में अपने स्वास्थ्य को घुन लगा लेते हैं। इसलिए आवश्यक है
कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए मधुर एवं मनोहर संभाषण किया जाए। कम बोलना तो स्वास्थ्य के लिए साक्षात संजीवनी ही है। इसलिए शास्त्रों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। रोगी के शीघ्र स्वस्थ होने में उसका विवशतापूर्ण मौन तथा चिकित्सकों का यह निर्देश कि रोगी को छेड़ा ना जाए बहुत सहायक होता है। जो लोग मौन भाव से चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, वे अधिक काम कर लेते हैं। इसका कारण यही होता है कि मौन उनके जीवन तत्व को नष्ट नहीं होने देता। मौन अथवा अल्प संभाषण का नियम निभाने वालों के मन मस्तिष्क सक्षम तथा शरीर स्वस्थ रहा करता है। बोलने, बात करने आदि वाणी प्रदान प्रक्रियाओं में सबसे अधिक प्राणवायु का व्यय होता है। जितनी थकान दिन भर काम करने में नहीं आती, उससे कहीं अधिक थकान 1 घंटे लगातार बात करने में आ जाती है। यही कारण है कि वाणी प्रधान अध्यापक, प्रवचन, भाषण, प्रचार तथा वकालत आदि का पेशा करने वालों का स्वास्थ्य प्राय संतोषप्रद नहीं रहता। अधिक बोलना अथवा अधिक जोर से बोलना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जोर-जोर से अलाप भरकर गाने वाले, चीख-चीख कर भाषण देने वाले अथवा उत्तेजित होकर चिल्ला उठने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को शीघ्र ही चौपट कर लेते हैं। थोड़ी देर बोलने के बाद ही शरीर में शिथिलता और मस्तिष्क में पीड़ा हो जाती है और तब उसको दूर करने के लिए घंटों तक मौन रहकर आराम की आवश्यकता होती है। अधिक वाचालता अथवा आवेगपूर्ण वार्तालाप से बचकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना अधिक बुद्धिमान के लिए वांछित है। इस प्रकार नेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि जीवा का संयम तथा सफाई मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके विपरीत आचरण करने वाले की ठीक से स्वस्थ रहने की आशा नहीं रखनी चाहिए। अथर्ववेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसमें मंत्र दृष्टा ने बताया है कि ब्रह्मचर्य की साधना से विद्वान लोग मृत्यु को जीत सकते हैं। इसी प्रकार युग पुरुष भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपयुक्त 2 सूक्तों से भी 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य को आयुर्बल मिलता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, इच्छानुकूल मृत्यु होती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा की सत्य की शोध में चर्या अर्थात तत्संबंधी आचरण। यह दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनकी सत्यता को भारतीय संस्कृति के प्रादुर्भाव काल से अब तक लोग मानते आए हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल ईश्वर प्राप्ति की साधना में अंतर आ सकता है, किंतु ब्रह्मचर्य किसी न किसी स्थिति में प्रत्येक विधि के साथ आवश्यक कहा गया है। इसके आगे इस टॉपिक को अगले ऑडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।